नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के सियासी घमासान पर यह बड़ी खबर। बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता से जेएमएम विधायक की मुलाकात हुई है। विधायक बसंत सोरेन से बीजेपी नेता की मुलाकात हुई है। एक तरफ जहां आज महागठबंधन की बैठक सीएम हेमंत सोरेन के सामने हुई और इसके बाद अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी यहीं से शुरू हो गई है। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच ये बड़ी खबर है। बसंत सोरेन की बीजेपी नेता से मुलाकात हुई है। इससे पहले बीजेपी की ओर से ये दावा किया गया था कि 31 विधायक ही ऐसे हैं, करीब 33 ऐसे विधायक हैं जो इन 3 बसों में भरकर जा रहे हैं, लेकिन 10-11 विधायक ऐसे हैं जो अभी भी संपर्क में नहीं है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अंदाजा इसी बात का कल से लगाया जाने लगा था कि जब अगर नंबर्स का खेल शुरू होगा तो सबसे पहले विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा। और अब इन सबके बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बसंत सोरेन से बीजेपी नेता की मुलाकात हुई है। इन तमाम मुलाकातों के क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे? और सबसे पहले जेएमएम की पॉलिटिक्स को देखें तो हेमंत सोरेन के अलावा बसंत सोरेन और सीता सोरेन, ये 2 नाम हैं जो कि गुरुजी के अलावा परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे बसंत सोरेन उनके भाई हैं और सीता सोरेन उनके भाभी हैं, जो कि हेमंत सोरेन को लेकर बहुत खुश नहीं रहते। और गुरुजी की फिलहाल स्थिति ऐसी है कि वो वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन के प्रभाव में वो ज़्यादा हैं। बसंत सोरेन और सीता सोरेन की ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि अगर उनके साथ कुछ विधायक आएँ तो हेमंत सोरेन के हटने की स्थिति में वो अपना दावा पेश कर सकें। और उसके लिए अगर उनको गठबंधन से बाहर निकल के बाहर से सपोर्ट की जरूरत पड़े, यानी कि बीजेपी के सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो वो भी कर सकें। मुश्किल हालत ये है कि बसंत सोरेन के खिलाफ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है। 29 तारीख को चुनाव आयोग में इसकी सुनवाई है। बसंत सोरेन से जुड़े हुए सोर्सेज का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो बहुत मजबूत नहीं है हेमंत सोरेन की तरह, और वहाँ पर शायद चुनाव आयोग उनके ऊपर कार्रवाई ना करे। तो इस पृष्ठभूमि में कल बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के साथ बसंत सोरेन ने समय मांगा था। उन्होंने मुलाकात की है और अपनी इच्छा जताई। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें ये कहा गया कि पहले तो आप चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करें, वहाँ से बरी होंगे तभी कुछ और हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास नंबर्स हो तो फिर उस स्थिति में बात करने आइएगा। लेकिन मैं चाहूंगी जरा एक बार दर्शकों को आप अच्छे से समझा दें। जो अंक गणित है वो बीजेपी के लिए झारखंड में इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर नंबर्स की हम बात करें, जो मैजिकल नंबर्स जरूरी हैं वो अभी भी, अगर कुछ विधायक टूट भी जाते हैं तो वो हेमंत सोरेन के पास ही नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की अपनी सरकार बनाने की तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है। सवाल इसी बात का रहेगा कि जेएमएम का चेहरा कौन, और क्या वो गठबंधन, जो मौजूदा गठबंधन है, उससे वो बाहर निकल पाते हैं या नहीं, और अगर निकलना चाहते हैं तो क्या इतने नंबर्स उनके साथ हैं कि नहीं, क्या गुरुजी उन्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। जिसके चलते बीजेपी इस पूरे सिचुएशन को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर बसंत सोरेन और सीता सोरेन के पास उतने नंबर्स आते हैं और वो किसी एक नाम पर आपस में सहमत हो पाते हैं, क्या बीजेपी की सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इन सारी चीज़ों का अध्ययन फिलहाल बीजेपी का टॉप लीडरशिप कर रहा है कि ग्राउंड पे ये मैसेजिंग की भी बड़ी बात रहेगी कि मैसेजिंग ग्राउंड पे कैसा जाएगा। तो फिलहाल लेकिन इतनी स्थिति ज़रूर है कि बसंत सोरेन अगर अलग होते हैं तो वो हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका होगा। और सवाल ये रहेगा कि कितने विधायक ऐसे हैं जो बसंत सोरेन के साथ आएंगे। तो इसको मोटे तौर पर अगर समझने के लिए संथाल परगना के जो सीनियर लीडर्स हैं, जैसे स्टीफन मरांडी, नील तरकी, इस तरह के जितने सीनियर लीडर्स हैं, उनको लेकर ये इस बात की संभावना ज़्यादा रहेगी कि वो बसंत सोरेन के साथ आना चाहेंगे। लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि क्या शिबू सोरेन, जो कि गुरुजी हैं, वो किसको लेकर अपना ग्रीन सिग्नल देते हैं। फिलहाल जो हमें बताया जा रहा है उसके हिसाब से अभी तक हेमंत सोरेन। और देवेंद्र, सबके बीच निशिकांत दुबे का ये बड़ा दावा कि बस में केवल 33 विधायक ही सवार हैं, 10-12 ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में नहीं है। इन पर भी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी या रहेगी, अब सिर्फ ये सवाल नहीं बचा, क्योंकि जिस तरह हेमंत सोरेन के कैंप में हलचल बढ़ी है उससे ये साफ लगने लगा है कि झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। हेमंत सोरेन को अब सरकार गिराने का डर सताने लगा है। आज रांची में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में विधायक बाकायदा सूटकेस लेकर आए थे। अटकलें पहले ही लगाई जाने लगी थी कल रात से, जब लगातार विधायकों की गिनती शुरू हो चुकी थी। अब बैठक के बाद ये सभी विधायक 3 बसों में सवार होकर खूंटी रवाना हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हें छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए। अब खुद मुख्यमंत्री सोरेन विधायकों के साथ बस में मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सोरेन को विधायकों की टूटने का डर सता रहा है
क्या सोरेन को ये लग रहा है कि बीजेपी यहाँ कोई बड़ा गेम ना कर दे, जिसके चलते यहाँ पे अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, विधायकों को शिफ्ट करना, क्योंकि कल रात से एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था और कहा यह जा रहा था, जिस तरीके से विधायकों की गिनती लगातार जारी थी, कि ये डर उन्हें पहले ही बन चुका था कि हो सकता है कि सरकार गिरना चाहे। क्या इसीलिए अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और हेमंत सोरेन को बखूबी मालूम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री की कमान दी जाए और बसंत सोरेन और सीता सोरेन ऐसा नहीं चाहते हैं। तो उस कंडीशन में जो जेएमएम के सीनियर लीडर्स हैं वो बसंत सोरेन के साथ जा सकते हैं, सीता सोरेन के साथ जा सकते हैं, और वैसे में टूट की संभावना हो सकती है। आज की जो स्थिति आप देख रही हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में जो हमें सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एक विकल्प था, लेकिन डॉस देने के लिए ज़्यादा था। अभी इन विधायकों को लेकर जो निकाला गया है, खूंटी के पास पहले एक रिजॉर्ट में वो लंच करेंगे, और या अभी हो सकता है ऑलरेडी लंच वो कर रहे हो, उसके बाद लातेहार जिले में वो जाएंगे, और लातेहार जिले में तकरीबन 60 कमरे, मतलब विधायक और विधायकों के अलावा जो उनके सहयोगी हैं उनके लिए ऑलरेडी बुक करके रखा गया है। झारखंड का एक बहुत प्रसिद्ध स्कूल है नेताहाट विद्यालय, उसके बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, तो उन सारे गेस्ट हाउस को ऑलरेडी खाली करा लिया गया था, और तकरीबन 60 कमरे लातेहार में रखे गए हैं। जो बसें आई हैं वो कोलकाता से आई हुई हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि या तो इन्हें लातेहार में पहले रखा जाएगा, संभव इस बात का रहेगा कि अगर लातेहार से बाहर निकालने की जरूरत पड़े तो कोलकाता लेकर जाया जाए। छत्तीसगढ़ को लेकर निश्चित तौर पे सिर्फ वो कहने की बातें थे, छत्तीसगढ़ को लेकर कोई ऐसा प्लान नहीं बना था। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि आज गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर में से एक हैं, वो आज खुद रायपुर में हैं और छत्तीसगढ़ में हैं, और ऐसे में इन विधायकों के वहाँ जाने को लेकर बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखती, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पहले ये खूंटी रहेंगे, खूंटी के बाद ये लातेहार जाएंगे, वहाँ के गेस्ट हाउस में रहने के बाद ये निर्भर करेगा आगे इस बात पे कि क्या उनको और आगे कोलकाता या फिर कहीं और लेके जाया जा रहा है या लातेहार में ही रखा जा रहा है। ठीक है देवेंद्र, बने रहिएगा। इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बतानी जरूरी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कल से ये दावा कर रहे थे कि महागठबंधन के विधायक छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, लेकिन यूपीए के मंत्री से लेकर विधायक तक इस खबर को खारिज कर रहे थे। आज सुबह जब अचानक सरगर्मी बढ़ी, तब हेमंत सोरेन के घर यूपीए के विधायक अपनी गाड़ियों से सूटकेस और बैग भरकर पहुंचने लगे थे। इससे तस्वीरें साफ हो चुकी थी कि इन्हें शिफ्ट करने की तैयारी है, और थोड़ी ही देर में ये खबर भी आ गई कि वे पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ का रुख कर सकते हैं। लेकिन ताजा खबर जो आई है कि हेमंत सोरेन के घर बैठक के बाद यूपीए के विधायक राज्य के बाहर नहीं बल्कि खूंटी, जहां पर एक अस्थायी तौर पर रिजॉर्ट बनाया गया है, कड़ी सुरक्षा की गई है, वहीं पर इन तमाम विधायकों को ठहराया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन खुद इस बस में सवार थे, और इससे यह साफ है कि एक मैसेज देने की कोशिश अपने तमाम विधायकों को भी है। सोरेन अब न केवल अपनी कुर्सी जाने को लेकर चिंतित है, बल्कि उन्हें विधायकों के टूटने का डर भी सता रहा है। और सोरेन ऐसे वक्त रांची से बाहर जा रहे हैं जब राज्यपाल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या सीएम पद की कुर्सी उनके हाथ से जाएगी? इसकी संभावना हालांकि देखिए बहुत ज्यादा है, लेकिन इंतजार अब राज्यपाल के आदेश का किया जा रहा है। सदस्यता रद्द करने को लेकर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। तस्वीरें आप उस बस की देख रहे हैं, इन्हीं लग्जरी बसों में भरकर तमाम जो जेएमएम के विधायक थे उन्हें लेकर जाया गया। इधर यूपीए के विधायक खूंटी के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके पहले हेमंत सोरेन के घर बैठक हुई, विधायक अपना सूटकेस लेकर आए, पूरी तैयारी के साथ आए। तस्वीरें उस वक्त की जब बस यहां से निकल रही थी खूंटी के लिए, वहां पर अब देखिए ये सूटकेस जिसमें साफ दिख रहा है कि कम से कम 2-4 दिनों का तो सामान पैक है। 2-4 दिनों का सामान पैक करके ये विधायक पहुंचे हुए हैं। पानी की बॉटल्स, क्रेट भी नजर आ रही हैं। इस बारे में जब विधायक दीपिका पांडे से पूछा गया कि उनकी कार में सूटकेस क्यों है, तो वो पहले ये कहने लगे कि सूटकेस उनकी गाड़ी में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन बाद में वो मीडिया पर ही भड़क गई। अब ये तस्वीरें, और जब सूटकेस लेकर वो पहुंची वो तस्वीरें देखिए पहले। है कि नहीं है? आप लोग घर में चले आएंगे क्या? जाके गवर्नर हाउस में आप लोग मजमा लगाइए कि उस लिफाफे में क्या है, क्योंकि हम 8 घंटे कहीं जाने की तैयारी है मैडम? कहीं जाने की तैयारी है दीपिका मैडम? कहीं बोला जाएगा वीकेंड है, जाने को चल भी देंगे क्या है? तो मतलब जश्न मनाएंगे, छुट्टी चुकी है मैडम, छुट्टी मनाएंगे आप लोग? लगता है हम लोगों का वीकेंड सेलिब्रेशन है। बैग देखिए, बैग देखिए। चलिए सुनिए ना, बैग कहाँ? मैडम इधर देखिए, मैम इधर देखिए, मैडम मैम इधर देखिए बोलिए।
मैडम बैग है कि नहीं आपके गाड़ी में? देखिए मेरे जो कोई भी जानता है मेरे बारे में, वो जानता है हम 8 घंटे की दूरी से आते हैं, तो मेरा एक बैग परमानेंट मेरी गाड़ी में रहता है, क्योंकि कभी हमको AICC के काम से दिल्ली जाना पड़ता है, कभी क्षेत्र में और कभी रांची रहना पड़ता है। वीकेंड है, कहीं अगर सबका मन बनेगा जाने का तो वहाँ भी जाएंगे। मैम आप लोग कहीं बाहर नहीं जा रही हैं इसका मतलब? हाँ, ये क्या कर रहे हैं लोग? क्या सॉरी, छोड़ दीजिए, मुझे पता नहीं अंदर से क्या। तो ये तस्वीरें, आप पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। सियासी संकट बहुत ज्यादा है और ये पूरा मामला रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में जमीन को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से माइनिंग का काम कराया, लीज ली। दस्तावेज ये कह रहे हैं कि 28 मई 2021 को हेमंत सोरेन ने एक आवेदन किया और 15 जून 2021 को उन्हें मंजूरी मिल गई और इसके बाद 9 सितंबर को पर्यावरण विभाग से मंजूरी मांगी गई, जो 22 सितंबर को मिल गई। अब इन सबके बीच शिकायत हो गई है कि लाभ के पद का ये पूरा मामला बनता है, जिस पर अब किसी भी वक्त राज्यपाल अपना फैसला सुना सकते हैं। इधर जेएमएम के विधायक आज सुबह तक ये दावा कर रहे थे कि वो रांची में है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, जबकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह साफ कह दिया था कि हेमंत सोरेन अपने विधायकों को टूटने से बचाने में कल से ही जुट गए हैं। यदि इनकी सदस्यता जाती है तो ये दोबारा बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और दूसरा अपने सारे विधायकों को ये छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको भी आशंका है कि इनकी सदस्यता चली गई है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि गैर विधायक को ये बनाते हैं मुख्यमंत्री, जो नाम सुनते हैं कि भाभी जी आएंगी, चाची जी आएंगी, चाचा जी आएंगे, कोई भी आ सकता है, दाऊद इब्राहिम आ सकते हैं, प्रेम प्रकाश आ सकते हैं, AK-47 वाले, 6 महीने के अंदर वहां चुनाव संभव नहीं है। अभी तक तो नहीं पता है, अभी तक तो कुछ नहीं पता है ना? और अभी फिर से दोबारा मीटिंग होगी? हाँ ठीक है, बैठेंगे। ठीक है, सभी लोग, सारे यूपी के विधायक आ रहे हैं? हाँ सर। ऐसी बात आ रही है कि कुछ विधायकों को बाहर भेज दिया गया है, क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है ना? ना। सारे विधायक यहाँ पे आ रहे हैं? चलिए। अब हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में जुट गए। इस सिलसिले में बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने खुद को आदिवासी का बेटा बताया। रघुवर दास ने कहा कि केवल हेमंत सोरेन ही आदिवासियों के मसीहा हैं। इस राज्य की करीब 26% आबादी आदिवासी है और हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं। हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सियासी घमासान झारखंड की राजनीति में मचा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एक मामले में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को रेकमेंड किया है और गवर्नर को वापस इलेक्शन कमीशन को सूचित करना है, इसी पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये सियासी घटनाक्रम तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच एक ट्वीट आता है हेमंत सोरेन का, कह रहे हैं कि आदिवासी का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं हूं और आदिवासी के DNA से डर और भय बहुत पहले निकल गया है। साफ तौर पर आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं हेमंत सोरेन। आदिवासी का बेटा सिर्फ हेमंत सोरेन जी नहीं है, यहाँ करीब 24% हमारा आदिवासी बेटा बेटी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। तो ये झारखंड सिर्फ सोरेन परिवार का नहीं है, झारखंड 3.25 करोड़ जनता का परिवार। भगवान बिरसा मुंडा ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया था, सिद्धू कानू ने तो भ्रष्टाचार। अब सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस के भीतर ये वो तमाम विधायक बैठे हुए हैं जो जेएमएम से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम ये वो विधायक हैं। हेमंत सोरेन की एक टीम आप कह सकते हैं ये है, जिन्हें इस वक्त बचाने की कवायद में हेमंत सोरेन जुट गए हैं। इन्हें खूंटी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। वो रिजॉर्ट अस्थायी तौर से इन्हीं लोगों को ठहरने के लिए बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर हेमंत सोरेन खुद इस बस के अंदर, लग्जरी बस है, उसके भीतर ये तमाम वो विधायक है जिनके कंधे पर इस वक्त पार्टी टिकी हुई है और हेमंत सोरेन को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर इनमें से कुछ विधायक टूट जाते हैं तो फिर सरकार गिरना संभव हो सकता है। नंबर्स को लेकर हेमंत सोरेन चिंतित हैं। कल से ही अपने विधायकों को बचाने की कवायद में जुट गए थे। हालांकि जेएमएम के तमाम ये विधायक लगातार दावे करते रहे कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यही हैं, लेकिन ये तस्वीरें जब उन्हें रिजॉर्ट में शिफ्ट करने के लिए बस जा रही थी, वहां पर अपने विधायकों के साथ हेमंत सोरेन ने बाकायदा सेल्फी ली, तस्वीरें शेयर भी की गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।